नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों ने कितने का सही आंसर दिया है। दोस्तों, क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करने से पहले आप लोगों को जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 7 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? साथियों, ये जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संशोधन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन थे? दोस्तों, ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में के एम मुंशी, सी में बी आर अम्बेडकर और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, जो भारतीय विदेश नीति है इसके रचयिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? साथियों, ये हुई थी 1774 में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के तहत हुई थी तो आप लोग बताएंगे अधिनियम था 1773 का। आप लोग इसको भी ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? साथियों, जो गुरु नानक देव थे इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में पंजाब और हरियाणा, बी में असम और पंजाब, सी में हरियाणा और असम, डी में है उत्तराखंड और पंजाब। तो साथियों, जो चंडीगढ़ राजधानी है वो है पंजाब और हरियाणा की। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? साथियों, ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को लेह से। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? साथियों, इनमें से लगती है पाकिस्तान की लगती है, अफगानिस्तान की लगती है और लगती है भूटान की, लेकिन जो श्रीलंका है इसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? साथियों, जो उपराष्ट्रपति हैं ये पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है? साथियों, ये है 31। ऑप्शन नंबर सी, 31। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत जल है? दोस्तों, ये है लगभग 75%। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को ऑप्शन में 70 से लेकर 75 तक कोई भी ऑप्शन मिले तो आप लोग आंसर इनके बीच में ही लगाना क्योंकि ये लगभग में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साथियों, जो जोग जलप्रपात है ये स्थित है शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। साथियों, जो चंपारण सत्याग्रह था, अगर आप लोगों से पूछा जाए ये किसने शुरू किया था तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी ने। यहाँ पर पूछा है किस वर्ष शुरू किया गया था तो आप लोग बताएंगे 1917 में। ऑप्शन नंबर डी 1917 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। साथियों, अगर आप लोगों को चंद्रमा जो लिखा है इसमें अगर आप लोग डाउट में हो तो आप लोग चंद्रमाओं का अर्थ होता है उपग्रह, इसलिए यहाँ पर आप लोग समझ लें कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है तो आप लोग बताएंगे वो है बृहस्पति की। ऑप्शन नंबर बी, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है। साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिसके लिए आप लोगों को 5 सेकंड दिए जाते हैं। ऑप्शन ए में कावेरी, बी में मूसी, सी में चेनाब और डी में है सतलुज। तो साथियों, जो हैदराबाद शहर है ये बसा है मूसी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी, मूसी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। साथियों, ये हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर सी, पीपल के वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है। साथियों, जो आदि पर्व है ये भाग है महाभारत का। ऑप्शन नंबर डी, महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा कावेरी नदी का बेसन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है। साथियों, ये नहीं फैला है वो राज्य है इनमें से आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु तक फैला है, कर्नाटक में भी या केरल में भी है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है यहाँ तक कावेरी नदी का बेसन नहीं फैला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। साथियों, ये थे जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी, जेवी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था। दोस्तों, जो चेचक का टीका है इसकी खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत होता है। दोस्तों, ये होता है भोजन। ऑप्शन नंबर सी, भोजन। जो आप लोगों को जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। साथियों, ये माना जाता है जॉन डाल्टन को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में नारियल, बी में बट, सी में चंदन और डी में नीम। बट की जगह पर आप बरगद भी कर सकते हैं, क्योंकि बरगद का ही दूसरा नाम होता है बट। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। दोस्तों,
ये लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 25। कर किस पर्व पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होती है? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की जो परीक्षा 2023 में हुई थी उसमें ये पूछा गया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा दिवाली। ऑप्शन नंबर बी दिवाली। साथियों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिखकर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।